तो दोस्तों आज हो गई है 9 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप लोगों को आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नीयत पर उठाया है सवाल। कहा किसानों को तारीख पे तारीख देना रणनीति है इनकी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों और सरकार के बीच में 8वें दौर की बातचीत के भी बेनतीजा रहने के बाद केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और आरोप लगाया है कि तारीख पे तारीख देना उनकी रणनीति है। उन्होंने ट्वीट किया, नीयत साफ नहीं है, जिनकी तारीख पे तारीख देना स्ट्रेटेजी है उनकी। गौरतलब है कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच में तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर के 8वें दौर की वार्ता पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी, लेकिन मोदी सरकार किसानों के साथ बैठक का खेल खेल रही है और अपने अड़ियल रवैये पर केंद्र सरकार लगातार कायम है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन एक बार फिर से बेनतीजा ही रही है बैठक। सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई है गर्मा गर्म बहस। आप लोगों को बताते चलें, विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में 9वें दौर की बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। बैठक में एक बार फिर से अगली तारीख ही मिली है या 15 जनवरी को एक बार फिर से इस मसले पर सरकार और किसान नेताओं के बीच में बैठक होगी। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। तो वहीं किसानों ने भी एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि तीनों ही कृषि कानूनों के वापस हुए बिना वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार के रवैये से नाराज एक किसान नेता बलवंत सिंह ने बैठक के अंदर से ही कागज पर एक नोट लिख करके प्रदर्शित किया, जिस पर लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। आप लोगों को बताते चलें, इस बैठक के दौरान भी सरकार ने एक बार फिर से एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों ही कृषि कानूनों पर एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान नेताओं ने यहां पर एक बार फिर से खारिज कर दिया और कानूनों की वापसी की मांग पर किसान नेता लगातार कायम रहे। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, बीजेपी भक्त कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें। पंजाब की दादी ने दर्ज करवाया है मानहानि का केस। आप लोगों को बताते चलें, अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पंजाब के भटिंडा में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ भटिंडा अदालत में मानहानि का मामला दायर कराया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, रास्ता ना निकलते देख सरकार ने किसानों से कहा अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और मोदी सरकार के बीच में एक और दौर की बातचीत हुई, लेकिन वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो वहीं किसान तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, सरकार और किसान नेताओं के बीच में अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों से कहा है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। रास्ता ना निकलते देख मोदी सरकार ने किसानों से ये बात कही है और कहा है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। कहा कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच नए दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में कहा है कि तीनों ही केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाना ही इस मुद्दे का समाधान है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। पार्टी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों से किसान आंदोलन के पक्ष में आवाज बुलंद करने की अपील की है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पंजाब के कई कांग्रेस के सांसद केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध और प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर खुले आसमान के नीचे धरने पर लगातार बैठे हैं।
सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम किसानों के साथ हमेशा रहे हैं। समाधान यही है कि कानून वापस लिए जाएं, इसके अलावा कोई और समाधान नहीं है, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी का दलाल अर्णब गोस्वामी हो सकता है एक बार फिर से गिरफ्तार। सुसाइड केस में रायगढ़ पुलिस ने मांगा है अरेस्ट वारंट। आप लोगों को बताते चलें, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में आरोपी टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर एक बार फिर से गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में रायगढ़ जिले की एक अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन अर्णब गोस्वामी वहां पर पेश नहीं हुए, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया है कोर्ट में और एक बार फिर से गिरफ्तार हो सकता है बीजेपी का दलाल अर्णब गोस्वामी। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अखिलेश यादव बोले, भगवान से प्रार्थना है सरकार जाए, जनता से अपील है सरकार हटाए। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा की है और भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। इस दौरान आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अखिलेश यादव ने कहा है कि यह पवित्र स्थल है, इस पवित्र स्थल से अगर आवाज जाएगी तो दूर दूर तक पहुंचेगी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह सरकार जल्द से जल्द जाए और जनता से अपील है कि जब भी मौका मिले तो सरकार को हटाएं। आप लोगों को आगे बताते चलें, अखिलेश यादव ने आगे राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरा है योगी सरकार को और कहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उन्होंने आगे कहा है कि सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ और हिरासत में मौतें उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं। ये यहाँ पर घेरा है अखिलेश यादव ने बीजेपी को। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पीएम आवास योजना को लेकर के बीजेपी के दावे की खुली है बड़ी पोल। योगी राज में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं गरीब लोग। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन सभी दावे फर्जी हैं। आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। आप लोगों को बताते चलें, बीते 3 जनवरी को गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2016 में पीएम आवास योजना में प्रदेश 26वें स्थान पर था, आज देश में नंबर 1 है। लेकिन हकीकत यह है कि खुद बीजेपी के विधायक योजना में भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं तो खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे गरीब योजना की असलियत की गवाही दे रहे हैं। अब जब पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है तो शहरी इलाकों के मकान की किस्त रोक करके ग्रामीण इलाकों में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। पीएम आवास योजना को लेकर के बीजेपी के दावे की खुली है बड़ी पोल। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पौंडीचेरी में किरण बेदी के खिलाफ प्रदर्शन हुए शुरू, पद से हटाने की हो रही है मांग। आप लोगों को बताते चलें, पौंडीचेरी में सत्ताधारी कांग्रेस की नेतृत्व वाली धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन ने उपराज्यपाल किरण बेदी पर सरकार की विकास योजनाओं और कल्याणकारी कदमों को बाधित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने किरण बेदी को पद से हटाने की मांग की है। तो वहीं इस मांग के समर्थन में लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेदी ने पौंडीचेरी को तमिलनाडु में मिलाकर के इसका अलग दर्जा खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और बेदी पर पौंडीचेरी की जनता को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए प्रयासरत होने का आरोप लगाया है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस ने नारा दिया किसान के लिए बोले भारत। राहुल गांधी ने लोगों से कहा है समर्थन कीजिए। आप लोगों को बताते चलें, सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने मुहिम छेड़कर देश के लोगों से किसानों के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया है। पार्टी ने 2 अलग अलग वीडियो भी जारी किए हैं यह समझाने के लिए कि इन कानूनों को लेकर के कितना परेशान हैं लोग। कांग्रेस ने अपने आह्वान के साथ नारा दिया है किसान के लिए बोले भारत। इस मुहिम के साथ ही आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं। अन्नदाताओं की आवाज उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए हम सबको किसानों के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा ताकि ये तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द हों।
ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।